Welcome back to our YouTube channel Pawpran Gyani. Today we discuss about a very important related to BOE एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप। तो दोस्तों जो आज का वीडियो है वो रिलेटेड टू BOE एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे ही हाल ही में हमारे धनबाद बोर्ड ने अपना BOE एग्जामिनेशन निकाला है तो काफ़ी लोगों के अंदर ये डाउट्स है कि कैसे हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें। दोस्तों यदि आपका भी क्वेरी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, डेफिनेटली आपकी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और यदि इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आंसरिंग हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा दोस्तों, हम पहले अपने गूगल सर्च इंजन पे जाएंगे। तो वहाँ पे आपको सर्च इंजन में आपको क्या डालना है, झारखंड BOE 2022। जैसे आप इसको सर्च करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों पहले ही लिंक है वो है श्रमदान.झारखंड.gov.in। आपको इसी पे जाना है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे आप देख रहे हैं जैसे कि श्रमदान.झारखंड.gov.in, यही इसका URL है, पहले ही उसमें आ जाएगा। तो आपको यही क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आप उस झारखंड की गवर्नमेंट वेबसाइट पे चले जाओगे। तो जैसे ही आप गवर्नमेंट साइट पे जाओगे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो दोस्तों क्या है, नीचे आप देख रहे होगी बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग बॉयलर अटेंडेंट टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म। आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो एप्लीकेशन टाइप आपको क्या करना है, इसको नीचे आप ड्रॉप डाउन में जाओगे तो बस यहीं पे जो है बॉयलर ऑपरेटर इंजीनियर लिखा हुआ है जो कि BOE है। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट प्रोसीड कर देना है। जैसे नेक्स्ट प्रोसीड करोगे तो आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है, आपको पूरा नाम लिखना अपना। जैसे कि आप अपनी एक, यदि आपको रेफरेंस लेना तो आप अपनी 10th की DMC का रेफरेंस ले सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है आपका जो आपकी 10th की DMC में जो भी आपका रेफरेंसेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, उसी के बिहाफ पे आपको क्या है ये फॉर्म फिलअप करना है। आफ्टर दैट क्या है, फादर नेम, उसके बाद नेशनलिटी इंडिया, डेट ऑफ बर्थ आई है इसके बाद आपकी, और प्लेस ऑफ बर्थ जिस सिटी में आप जिस सिटी या सिटी के गांव में आपको सिटी मेंशन करना है तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। आफ्टर दैट क्या है, मोबाइल नंबर आएगा और फिर आपको ईमेल आईडी लिखना है। फिर आपको क्या है, आपका जो फोटोग्राफ है जो इनको आप इसको ब्राउज करोगे तो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आपको बता देगा ये। तो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पे लगाना है। ये थोड़ा सा मैंने मोबाइल पे खोल रखा है, यदि आप लैपटॉप पे या फिर कभी PC पे खोलोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा, तो जिससे आप इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। मैंने ये सिर्फ अंडरस्टूड के लिए मैंने इसे मोबाइल पे खोला है। तो थोड़ा सा ये जो ओवरले है ये एक ओवरले हो रखे हैं, क्योंकि ये जो फोटोग्राफ है ये अपना राइट हैंड में आपको शो करेगा। तो आफ्टर दैट जैसे ईमेल आईडी का सेक्शन है यहाँ पे, तो क्या है ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। आपको फिर डालना है कि हैव यू अपीयर्ड फ्रॉम एन एग्जामिनेशन प्रीवियसली। यदि आपने इससे पहले कभी एग्जामिनेशन दिया है तो आप इसको यस कीजिए, यदि नो है तो फिर आप इसको नो ही टिक रहने दीजिएगा। तो नेक्स्ट है प्रीवियस प्रोवाइड डाटा ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन अटेंडेंट, कि यदि आपने अटेंड किया है तो आपने कहाँ पे अटेंड किया है उसका डाटा आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट है प्लीज़ प्रोवाइड प्लेस ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन अटेंडेड। जैसे आपने इससे पहले कोई BOE एग्जामिनेशन में आपने अपीयर किया हो तो आप जैसे पंजाब में किया हो, गुजरात में किया हो या फिर आसाम में किया हो तो आप वहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। अभी परमानेंट एड्रेस क्या है आपको परमानेंट एड्रेस डालना अपना। आफ्टर दैट क्या है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी पे कोई ऐसा मार्क हो जो जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। हाइट इन सेंटीमीटर, आप अपनी हाइट सेंटीमीटर में लिखिएगा। अब है पार्ट 2, पार्टिकुलर्स ऑफ सर्टिफिकेट। अभी दोस्तों क्या है, हम PC मोड में आ गए हैं क्योंकि मोबाइल में सही से नहीं ओपन हो रखा था। तो अभी हम क्या है PC मोड में आ गए हैं। तो जैसे PC मोड में मैंने दिखाया था कि राइट साइड में आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करने के लिए दिखेगा। तो ऐसे ही जैसे कि हम लास्ट में आ गए थे कि आपको हाइट अपनी इन सेंटीमीटर में आपको लिखनी है। तो आफ्टर दैट पार्ट 2 में क्या है कि जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके यहाँ पे आएंगे। जैसे कि नेम ऑफ सर्टिफिकेट, जैसे कि सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, क्लास ऑफ सर्टिफिकेशन, प्लेस ऑफ इशू, आपने कौन से बोर्ड से की थी, डेट ऑफ इशू, वो सर्टिफिकेट कब इशू किया था। इफ़ एनी सस्पेंशन कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डेट ऑफ सस्पेंशन कैलकुलेशन यदि है तो आपको लिखना है। रीजन ऑफ सस्पेंशन कैंसिलेशन आपको यहाँ पे लिखना है।
सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी, जो आपका जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो सीनियर सेकेंडरी हो या फिर बीटेक का कोई भी या फिर आपका डिप्लोमा है, तो आप यहाँ क्या है स्कैन करके आप यहाँ पे इसको साथ में अटैच कर सकते हैं। यदि आपको एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है तो आपको क्या है ऐड मोर करना है। तो जैसे ही ऐड मोर करोगे तो ये नंबर 2 पे भी उस आपका सर्टिफिकेट का ऑप्शंस अपलोड करने का शो होने लग जाएगा। तो यदि आपको नहीं करना तो आप यहाँ पे सर राइट साइड में डिलीट का ऑप्शन, तो आप इसको डिलीट करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो क्या है आप मैं चाहूँगा कि आप एक 10th का डॉक्यूमेंट आप डालें और फिर एक जो आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका आप सर्टिफिकेट डालें यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि आपका जो डिटेल्स आप फिल करोगे 10th बेसिस पे करोगे और जो हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आप डालो यहाँ पे। तो नेक्स्ट है पार्ट 3 है कि लिस्ट ऑफ टेस्टिमोनियल्स एंड स्टेटमेंट ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे आएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपने जहाँ जहाँ पे आपने काम किया है उनके जो वर्क एक्सपीरियंस है उन्होंने क्या है 5 लिखो। आप यहाँ पे इस सेक्शन पे देखोगे कि मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो दोस्तों आपको वही आपके टेस्टिमोनियल्स आपको यहाँ पे अटैच करने जिनमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस क्या है जस्टिफाई होगा। तो दोस्तों वैसे ही है डेट ऑफ टेस्टिमोनियल्स सो दैट की आपका वर्क एक्सपीरियंस अभी करंट का नहीं है, आपको पिछले साल का, मान लें आपको एक करंट कंपनी में 2 साल हो गए हैं तो देखा जाए तो आपका जो 2019 का जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा आप वो आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है आपको कब इशू हुआ आपको वहाँ पे यहाँ पे डालना है इस सेक्शन में। उस वर्क एक्सपीरियंस को किसी ने साइन किया है, डिटेल ऑफ फैक्ट्री आपको जहाँ का आपका जिस कंपनी में आपका आपने कार्य किया है उसका आप वर्क एक्सपीरियंस डालिए यहाँ पे। नंबर, टाइप एंड हीटिंग सरफेस एरिया, आपने कौन से बॉयलर पे काम किया है उसका हीटिंग सरफेस एरिया। कैपेसिटी इन विच एम्प्लॉयड, उसकी कैपेसिटी क्या थी इन मेगावाट या फिर आप यदि बॉयलर के, क्योंकि मेगावाट में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे हम टीपीएच में, जैसे कि आपका 75 टीपीएच का बॉयलर था आप यहाँ पे लिखेंगे। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस ऑफ एफिशिएंट, तो आपने किस ड्यूरेशन तक आपने वर्क किया आप यहाँ पे डालेंगे। एम्प्लॉयमेंट पीरियड, आपने 1 साल काम किया 2 साल काम किया आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे क्या है अपना वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर इसको फिलअप करने के बाद 4th पार्ट में आते हैं अदर डिटेल्स में। और जो आपने ऊपर ये टेस्टिमोनियल्स जो आपके वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आपने अपलोड किए हैं तो क्या है पार्ट 4 में क्या है वो आपको टोटल करके दिखाना होगा। जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि हमने वो एज ए प्रूफ तो हमने वहाँ पे ऊपर डाल दिया, लेकिन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मंथ एंड डेज में हम क्या है वो टोटल एक्सपीरियंस हम यहाँ पे काउंट करोगे। सो दैट कि आपकी 2 कंपनियों का आपने 5 साल का किया, आपने एक में 3 किया एक में 2 किया, तो आपने जो सेलेक्ट ईयर करेंगे जो सबसे पहले अभी करंट में कर रहे हो आप उसका डालें। उसके बाद आपने उस करंट कंपनी में कितने साल कितने महीने और कितने दिन काम किया है वो डालें। आफ्टर डेट जो पास्ट का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो डालें कि आपने कितना किया था, कितने मंथ किया था, उसमें क्या है यहाँ पे क्या है टोटल 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका जस्टिफाई होना चाहिए। तो सो दैट कि आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे थे या फिर आपने ही कंपनी ने उस नोटिस पीरियड का वर्क एक्सपीरियंस नहीं दिया या फिर आपने ड्यू टू द किसी रीजंस आपकी फैमिली में या फिर आपको कोई ऐसा कुछ इशू आ गया था कि आपके वर्क एक्सपीरियंस में 1 साल का गैप आ गया या फिर 3 महीने का गैप आ गया या फिर 1 महीने का गैप आ गया, तो इस तरीके से कि भाई इन्होंने बोला है कि टाइम सर्व फॉर विच नो सर्टिफिकेट आर प्रोड्यूस, वो टाइम बताइए जिसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे आप डालिएगा। और उसको पहले क्या था कि आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता था, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यदि ऐसा बीच में है तो आपका वैसे तो आपका जो फॉर्म है एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन इन टर्म ऑफ वाइवा वाइस कभी आपसे पूछ लिया जाएगी कि इस ड्यूरेशन में आपको क्या हुआ था तो आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों जो डीडी लगेगा वो क्या है अमाउंट 2000 का लगेगा। जो आपने डीडी बनवाया है उसका डिमांड ड्राफ्ट नंबर यहाँ पे आएगा। इशू बैंक आपने कौन से बैंक से इशू कराया था वो आएगा। इशू डेट वो इशू कब हुआ था ये आएगा। आर यू वर्किंग झारखंड, यदि हाँ तो यस कीजिए, यदि नहीं करते तो नो कीजिए।
और फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जिसको हम एनओसी बोलते हैं। आप पर्टिकुलर सपोज दैट कि आप झारखंड से आप कर रहे हैं, तो आपने अब उसके इंस्पेक्टर बोर्ड इंस्पेक्टर से आपको एनओसी कराना पड़ेगा, या फिर आप राजस्थान में कर रहे हो तो आपको राजस्थान बोर्ड इंस्पेक्टर से क्या है आपको एनओसी लेना पड़ेगा, जो कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कि भाई हम ये कैंडिडेट इस पर्टिकुलर कंपनी में काम करता है, ये एग्जाम में बैठ सकता है, इसमें जो भी इसकी लीगलिटीज़ है वो सारी फुलफिल कर रही है, और ये एक ट्रूली कैंडिडेट है। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट होता है, उसमें क्या है, हमें अपने बोर्ड इंस्पेक्टर के जो सिग्नेचर है वो लेने पड़ते हैं विद स्टैम्प। तो अभी नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। आप अपने लेफ्ट हैंड थंब को कहीं पे इम्प्रेस करके उसको फोटोग्राफ करके स्कैन करके क्या है यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और ये मैंडेटरी भी, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या है आपका लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन लिया जाएगा। तो अभी है ये तो कुछ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन। और देखा जाए तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो इंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है, एवरी एप्लीकेशन मस्ट बी कंप्लाइंट विद द रिक्वायर्ड फी इन द मैनर एनी में बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। कि भाई आप जो फीस इन्हें रिक्वायर्ड की है वो किसी भी गवर्नमेंट बैंक से आप डीडी के द्वारा सबमिट कर सकते हैं। यदि एनी पर्सन मेक ए फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन, यदि किसी बंदे ने गलत इंफॉर्मेशन दी है एडमिशन लेने के लिए, तो क्या है वो सजा का हकदार रहेगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन लेबल टू रिजेक्ट, यदि इनकम्प्लीट है तो वो एप्लीकेशन हो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ फ्लोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिट अलॉन्ग विद द साइंड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयज झारखंड। जैसे कि आप ये फॉर्म फिलअप करोगे, इसकी क्या बाद में क्या है आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में सारी फाइल्स मिल जाएंगी। इसको क्या है आपको झारखंड धनबाद बोर्ड में आपको भेजना है। और इसमें उसके साथ साथ क्या रहेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा, अदर सर्टिफिकेट लाइक 10th सर्टिफिकेट जो मैंने बताया, डिग्री डिप्लोमा अपलोड विद द एप्लीकेशन, जो अपने एप्लीकेशन के साथ आपने अपलोड किया है वो रहेगा। एनओसी रहेगी चीफ इंस्पेक्टर बोर्ड और अदर स्टेट एप्लीकेशन, यदि अदर स्टेट से एप्लीकेशन है उसके लिए अपना एनओसी रहेगा। ओरिजिनल कॉपी ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, ओरिजिनल कॉपी ऑफ डिमांड ड्राफ्ट की आपको सेंड करनी है। इंडियन सिटीजन सर्टिफिकेट ऑफ एफिडेविट टू दैट इफेक्ट। इन्होंने ये थोड़ा सा नया दिया कि भाई इंडियन सिटीजन सर्टिफिकेट और एफिडेविट टू दैट इफेक्ट, ये अपने सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए भी ये यहाँ पे क्या है एफिडेविट वगैरह मांग रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो आधार कार्ड इज़ ए वेरी प्रीफर्ड डॉक्यूमेंट फॉर दैट। तो आप अपना एक आधार कार्ड आप अटैच कीजिए, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप सेंड कर सकते हैं। तो आफ्टर दैट क्या है, आप इसको टिक कर सकते हो कि भाई मैं पार्ट 1 और 2, 3 में जितने भी स्टेटमेंट्स मैंने दी है अपनी तरफ से वो सारी करेक्ट है मेरे बिहाफ पे। तो देन आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद क्या है, इसको एज ए पीडीएफ फॉर्मेट आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। उसको आप क्या है एक जो हमारा झारखंड बोर्ड है, आप वहाँ पे इसको क्या है कुरियर करा सकते हो। तो दोस्तों टाइम काफ़ी कम है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप अपना कार्य कीजिए। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है, यदि किसी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड डाउट है तो हमें बताइएगा, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आई थिंक मेरी तरफ से वीडियो एंड हो गया है, और फिर मिलेंगे इसी तरीके से एजुकेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।